बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ये इंडिया ने पानी छोड़ दिया और सैलाब आ गया। क्या वहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है और क्या वहाँ पहले स्टोर होता है, वहाँ कोई डैम है? इस दफ़ा इतना बड़ा सैलाब आया है। देखिए, इंडिया पानी छोड़ने और पानी रोकने का भी बयान आता है। जी, पहले तो कहते थे रोक लेंगे, रोक लिया है, अब कहते हैं छोड़ दिया है। अच्छा, ये मफरूज़ा जो है उस वक़्त सही होता कि अगर इंडिया के जो डैम हैं वो हमारे बॉर्डर के ऊपर होते और वो गेट छोड़ते और पानी आ जाता या गेट बंद करते तो पानी बंद हो जाता। ऐसी सूरत हाल नहीं है। ब्यास है, ब्यास के ऊपर पोंग डैम है, वो भी कोई 150 किलोमीटर दूर है। तो रावी है, रावी के ऊपर थीन डैम है, 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर होगा। तो इन डैमों से अगर पानी छोड़ा जाए तो कम से कम इंडिया में भी तो उसने 2-4 दिन लिए होंगे हमारे बॉर्डर तक पहुंचने में। वो जो सैकड़ों किलोमीटर उनकी लेंथ है, ज़ाहिर है उसने तबाही मचाई होगी। अगर इंडिया ने पानी छोड़ा है पाकिस्तान को डुबोने के लिए तो ज़ाहिर है उसका सबसे पहले तो उन्हें खुद लॉस हुआ है। ये थ्योरी 100% मैं इसको नहीं मानता कि ये इंडिया ने पानी छोड़ दिया और हम तबाह हो गया या रोक लिया। इंजीनियर साहब, हर साल जब ये बारिश होती है या सैलाबी कैफियत पैदा होती है तो साथ ही ये डिबेट शुरू हो जाती है और लोग कहना शुरू हो जाते हैं जी डैम बने होते तो हमारा इतना नुकसान ना होता। फिर इस दफ़ा एक नया नैरेटिव चल गया कि जी डैम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, डैम कर रहे हैं सारे लोग, डैम तो सैलाब को रोक ही नहीं सकते। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? डैम सैलाब को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, और अगर हाँ तो कैसे? डैम जो हैं पूरे वाटर सिस्टम का एक कंपोनेंट हैं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि एक ही चीज़ जो है ना सारे मसले का हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। नाज़रीन, जब भी बारिश का मौसम होता है तो इस मौसम को बहुत खुशगवार मौसम और बड़ा रोमांटिक मौसम से तशबीह दी जाती है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही आसमान पर बारिश की फ़िज़ा बनती है हम सब लोग अपने उन बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं जो गुज़िश्ता कई दिनों से, कई हफ़्तों से सैलाब के मुतासरीन में शामिल हैं और वो अपना घर बार छोड़ के मुख्तलिफ़ जगहों पर पनाह लेके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को 1988 के बाद इस सैलाब ने जो इन दिनों चल रहा है सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। ये सैलाब क्या है, ये किस वजह से आ गया? क्या हमारे साथ मौजूद जो इंडिया है जहाँ से हमें कहा जाता है कि पानी आता है, क्या वहाँ से ये वजह बनता है? क्या डैम इसको रोक सकते हैं? क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से उनका जवाब भी दे रहे हैं। आज की पॉडकास्ट में हमने जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है वो वाटर मैनेजमेंट पे, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं। दुनिया के बेशुमार मुल्कों में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं और पाकिस्तान में भी एक अरसे से वो काम कर रहे हैं। 2022 में उनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड मिला वाटर मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर ज़फ़र इकबाल वट्टू साहब। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। जी वालेकुम सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछूंगा जो बड़ा ज़्यादा हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जी ये जो हमारे दरिया हैं, रावी का दरिया है, ये सतलुज का दरिया है, ये इंडिया ने पानी छोड़ दिया है और सैलाब आ गया। क्या वहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है और क्या वहाँ पहले स्टोर होता है, वहाँ कोई डैम है? क्या मसला क्या है ये जो हमारे यहाँ सैलाब आता है और जो इस दफ़ा इतना बड़ा सैलाब आया है? देखिए, इंडिया पानी छोड़ने और पानी रोकने का भी बयान आता है। जी, पहले तो कहते थे रोक लेंगे, रोक लिया है, अब कहते हैं छोड़ दिया है। अच्छा, ये मफरूज़ा जो है उस वक़्त सही होता कि अगर इंडिया के जो डैम हैं वो हमारे बॉर्डर के ऊपर होते और वो गेट छोड़ते और पानी आ जाता या गेट बंद करते तो पानी बंद हो जाता। ऐसी सूरत हाल नहीं है। जो इंडिया से हमारे पास 3 मशरक़ी दरिया आ रहे हैं, इसके अलावा जो मगरबी दरिया जिन पे पाकिस्तान के राइट्स हैं वो भी इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन वो उनकी इंडिया में लंबाई कम है और उनके ऊपर इंडिया डैम भी नहीं बना सकता ड्यू टू इंडस वाटर ट्रीटी। मशरक़ी दरियाओं पे इंडिया के फुल जो राइट्स इस्टेब्लिश हैं उस पर उन्होंने डैम बनाए हैं। सबसे पहला तो सतलुज है। सतलुज पे उन्होंने बाकड़ा डैम इतना बड़ा बनाया है वो तरबेला डैम के बराबर है। ठीक है। हालांकि सतलुज जो है वो कोई इंडस से 5 गुना छोटा दरिया होगा पानी के लिहाज से भी, बेसन के लिहाज से भी, लेकिन उन्होंने तरबेला डैम के साइज़ का डैम बना दिया है इन सतलुज के ऊपर, भाखड़ा डैम। और वो डैम ऐसा है कि जो इसके नॉर्मल फ़्लो होता है सतलुज का, नॉर्मल जो एनुअल फ़्लो, नॉर्मली हम पानी के हवाले से एनुअल फ़्लो की ही बात करते हैं क्योंकि हम पानी का साइकिल एनुअली चलता है, तो 3 साल का एनुअल फ़्लो वो स्टोर कर सकता है।
اچھا، کیپیسٹی کافی زیادہ ہے، یعنی جو فلڈز ہیں ان کو اسٹور کر کے وہ پانی پہنچاتا ہے. وہ پاکستانی بارڈر سے کوئی 200-250 کلومیٹر دور ہے. اسی طرح جو بیاس ہے، بیاس کے اوپر پونگ ڈیم ہے، وہ بھی کوئی 150 کلومیٹر دور ہے. راوی ہے، راوی کے اوپر تھین ڈیم ہے، وہ بھی کچھ 70-80 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور ہوگا. تو ان ڈیموں سے اگر پانی چھوڑا جائے تو ایک تو وہ یہ سینکڑوں کلومیٹر جو راستے میں آئے گا تو وہاں پہ بھی نقصان پہنچائے گا. ظاہر ہے اگر اتنا بڑا ریلا ہے ان کے اپنے علاقے بھی متاثر ہوں گے، کہ جس کو ہم پاکستان میں اب بھگت رہے ہیں، اور وہ ریلا مرالا سے جو داخل ہوا ہے اور ستلج سے اور راوی سے وہ ابھی تک پنجت براج پہ اب جا کے پہنچ رہا ہے 10-12 دن کے بعد. تو کم از کم انڈیا میں بھی تو اس نے 2-4 دن لیے ہوں گے ہمارے بارڈر تک پہنچنے میں. اور وہ 2-4 دن کا صرف وقت نہیں، وہ جو سینکڑوں کلومیٹر ان کی لینتھ ہے، ظاہر ہے اس میں اس نے تباہی مچائی ہوگی. تو اس لیے اگر انڈیا نے پانی چھوڑا ہے پاکستان کو ڈبونے کے لیے تو ظاہر ہے اس کا سب سے پہلے تو انہیں خود لاس ہوا ہے، اس کے بعد وہ ہمارے. تو اس لیے یہ تھیوری 100% میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اور ہم تباہ ہو گیا ہے یا روک لیا. ہاں، ان کا اس میں ہو سکتا ہے، یہ ارادہ ہو سکتا ہے، اور یہ ارادہ ان کا زیادہ بارش ہونے اور اچانک موسم خراب ہونے کی وجہ سے ان کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ ہو گئی کہ جس میں انہوں خود بھی نقصان اٹھا رہے ہیں. یہاں بھی تو وہاں بھی ہے. ہاں، لیکن یہ ایسے سوئچ آن اور سوئچ آف والی بات نہیں ہے. اس میں بڑا اچھا ایک کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہمیں 3-4 دن پہلے بتا بھی دیا تھا انڈیا نے، لیکن 3-4 دن جب انڈیا نے پہلے بتایا ہے تو اس سے 10 دن پہلے سے ہی انڈیا میں بارشیں شروع ہو چکی تھیں، اور انڈین پنجاب میں شروع ہو گیا تھا سیلابی سیزن. اب جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں دریاؤں میں سیلاب چل رہا ہے، تو سندھ والے جو ہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں آور بائی آور. ان کا وزیر اعلیٰ بھی، ان کی جو انتظامیہ ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور اپنے پلانز اکارڈنگلی وہ اپنے پلانز اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں، یہ سینیریوز بنا رہے ہیں، یہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے. تو ڈیمز انڈیا کے کھولنے سے پہلے بھی تو ہفتہ 10 دن تو ادھر بھی بارشیں اور فلڈ چلتا رہا ہے. تو اس دوران وہ بھی ٹائم تھا نا ہمارے پاس کہ ہم دیکھتے، اور آج کل تو جو ڈیٹا ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے ویب کے اوپر، موٹا موٹا ڈیٹا سارا موجود ہوتا ہے. اگر انڈیا نہ بھی بتائے تو آپ کو ان کے جو ڈیمز ہیں یا ان کی جو دریا ہیں ان کا ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. بارش کا ڈیٹا تو ضرور آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ہمارے پاس 4-5 دن وہ تھے، اگر ہفتہ نہیں تھا، ہفتہ 10 دن نہیں تو کم از کم 4-5 دن وہ ہمارے پاس تھے. پھر انڈیا نے جب بتایا 3-4 دن اور تھے، تو ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 7 سے 10 دنوں کا ٹائم ہمیں رسپانس ٹائم مل گیا ہے، جو کہ سفیشینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تھیوری 100% تو ٹھیک نہیں، کسی حد تک اس میں سچائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو آ جاتا ہے اور پھر ہمیں فیس اور کرنا. یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے. یہ نہیں اگر ڈیمز نہیں ہوتے تو ہر سال ہمارے یہاں فلڈ آتے ہیں. اب ڈیمز انڈیا نے بنا لیے تو انہوں نے پانی روک لیا، تو نارمل فلڈس وہ سارے ڈائیورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس طرح کا جب بھی کوئی بڑا فلڈ آئے، کوئی بڑی بارشیں ہوں، زیادہ پانی آئے تو ہمارے دریاؤں میں پانی آئے. کہ ستلج میں تو پچھلے سال بھی پانی چلتا رہا ہے.